बोलो फटाफट पूछते चलो डाउट। कहाँ तक किया था पिछली बार? लगातार करते आ रहे थे ना कुछ। असाइनमेंट 6 तक शायद किया था जहां तक मुझे याद है। सर मॉड्यूल भी करना है। कहाँ तक किया था पहले? असाइनमेंट 5 क्या था रेड हाउस करना में है? असाइनमेंट 5। रेड हाउस में असाइनमेंट 5 तक। 5 सर तक हाँ ब्लू किया। सर। हाउस में सिर्फ एचसीवी डिस्कस हुई थी। हाँ, तुम लोगों को असाइनमेंट ब्लू को दिया भी नहीं था करने को। एससीवी सर डिस्कस हो नहीं गया दिया था, था। खत्म हो नहीं गया सर, हाँ एससीवी। सर एचसीवी हाँ 70 तक था, उसके बाद बाकी है। 70 के आगे बाकी है। हाँ सर। कितना? कितने हैं टोटल? 86। 86 है। ठीक है, दोनों कर देता हूँ। 70 के आगे एससीवी भी कर देता हूँ और इसमें आगे असाइनमेंट भी कर देता हूँ। तो फटाफट पहले बताओ, पहले कौन बताएगा? एससीवी बता दो फटाफट, वो जल्दी हो जाएगा। तो ब्लू हाउस में 87। असाइनमेंट सर वो पीडीएफ जो क्वेश्चन बैंक था उसकी बात चल रही है ना असाइनमेंट जो। एससीवी में कौन सा? 77। 77 और 78। इसलिए नहीं बताता हूँ डाउट में। और बोलो नेक्स्ट। कंटिन्यूअसली पूछते हो 77 78 सब। थोड़ा सा ही मेहनत नहीं करते तो मैं क्यों करूँ? सर से पूछ लूंगा। चलो बोलो फटाफट फटाफट फटाफट। जल्दी जल्दी, टाइम मत लगाओ इसमें। 77 78 और सर 82। 82 और 86। 82 के बाद 86। ठीक है। हाँ, बुक खुल रहा था। 82 के बाद 86, यही हो गया। अच्छा, एससीवी में किसी को कोई ऐड करना है? डरो मत, ये मत सोचो सर डांट रहे हैं तो मैं क्यों पूछूं। वो तो मेरी आदत है, मैं बोलता रहूंगा कुछ ना कुछ, तुम लोग पूछते रहो। एससीवी में किसी को कुछ पूछना है और ऐड करना है? नहीं। अच्छा, इधर रेड हाउस वाले में असाइनमेंट नंबर कहाँ पर थे बेटा? तो 5 तक हुआ। 5 हो गया था। चलो 6 के बताओ कुछ। सर 2B। तुम लोग भी देखते चलो, इससे भी सीखोगे। कौन सा है? 6 में कुछ तो बोला किसी ने, बोलो। सर 2B। 2 का बी ऐसा। हाँ सर। और तो 7। तो 6 13 और 15। 16 16 32 35 23 क्या बोल गया? हाँ, 2 के बाद 6 सुना मैं। 13 3। 3 सुना, 13 सुना, 15 5। 15 15 23 16 23 5। 5 32 11। 32 32 35 32 के बाद क्या बोला? 32 के आगे कुछ बोला किसी ने? सर 35 35
ठीक है, like 34. So 25. Sir, 16. 32 के बाद 34, 35, 16, 25. 24. नहीं कोई मतलब नहीं है। अब मैं अगली बार से इतना दूंगा ही नहीं। मैं ज्यादा देता हूँ तुम्हारी ज्यादा प्रैक्टिस के लिए, तुम लोग मेरा ही प्रैक्टिस करा देते हो। एनीवे चलो अब एक बस 11 है। एक और 11 हाँ सर। और 11 सर 12 भी देखो 12 नहीं इतना डाउट क्लास इससे बेहतर है कि चलो एनीवे तक से पहले एससीबी में 77 78 पहले कॉपी कर दूं 77 78 A solid sphere mass m is released from rest from rim of a hemispherical cup so that it rolls along the surface. If the rim of hemisphere is kept horizontal, find the normal force exerted by the cup on the ball when it reaches bottom of the cup. अच्छा, ये कहानी ऐसी है। जिसने पूछा ध्यान से देखते रहो। खुद से किया है, याद है क्या किया है जिसकी वजह से नहीं हुआ, ये बताओ। नहीं सर, हो ही नहीं रहा था। अरे कुछ तो किया होगा, हो ही नहीं रहा था का क्या मतलब है? जादू से थोड़ा ना होगा। तुमने क्या किया ये बताओ। सर मैंने रिम से नीचे जा रहा तो कंसिडर किया था कि टॉर्क लगेगा, पर कुछ कहीं पे कैसे नहीं था। करोगे तो हो गया, ऐसे ही सोच लिया कि नहीं होगा। यहाँ से छोड़ दिया तो यहाँ पहुंचा, यस सर। यहाँ पहुंचा तो इस पर नॉर्मल रिएक्शन ऊपर और mg नीचे, ऐसा लगेगा। हाँ। इट रोल्स along द सरफेस नहीं लिखा हुआ है, मतलब रोलिंग विदाउट स्लिपिंग है। यस सर। तो यहाँ पर अगर v मिल जाए तो n माइनस एम जी इज एम वी स्क्वायर बाई आर, तो n हो जाएगा एम जी प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर, होगा। हाँ सर। तो v मिल जाए तो हमारा काम चलेगा। और एनर्जी कंजर्वेशन से एम जी आर इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर और v इज इक्वल टू आर ओमेगा। हो जाएगा सॉल्व। हाँ सर। 78 figure shows rough track portion of which is on the form of cylinders, radius are ऐसा वैसा with minimum linear speed. What minimum linear speed should a sphere of radius r be set rolling on the horizontal part so that it completely goes around the circle on cylindrical part? अच्छा, जब ये तो वही कहानी है जैसा सर्कुलर मोशन में किया था। तो सर्कुलर मोशन में फॉर्मूला आया था v इक्वल टू अंडर रूट 5gr वाला। Yes. Yes. यहाँ पर वो फॉर्मूला नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर रोलिंग भी हो रहा है। तो यहाँ पर इसकी स्पीड है, अच्छा ये ढूंढना है लीनियर स्पीड।
तो ऐसे सोचो कि यहाँ पर अगर पहुंच गया तो इसके आगे की कहानी सब ठीक है। Yes. तो पहले तो पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच एनर्जी कंजर्व करो। एनर्जी कंजर्व करोगे तो हाफ एम यू स्क्वायर व्हाट मिनिमम लीनियर स्पीड। अच्छा सेट रोलिंग कह दिया, ठीक है। तो हाफ एम यू स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, ये ओमेगा इनिशियल वाला ओमेगा होगा, समझ रहे हो। Yes. ये यू और ओमेगा चेंज होता रहेगा, इसको ओमेगा नॉट कर देते हैं। दिस इज इक्वल टू एम जी आर माइनस आर पोटेंशियल एनर्जी, आर माइनस टू आर, सॉरी दोनों रेडियस आर होगा ना, प्लस हाफ एम नया वाला वी स्क्वायर प्लस हाफ आई नया वाला ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। और ये स्फीयर ऑफ रेडियस आर है, तो ये दोनों मिलाकर और ये दोनों मिलाकर ओमेगा को v बाई आर कर दोगे और इसको 2/5 कर दोगे, तो ये सब कितना आ जाएगा, 5 + 2 7/10 शायद आ जाएगा। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। हाँ सर, आई पुट Yes, sir. तो ये 7/10 mu स्क्वायर इज इक्वल टू mg r माइनस 2r, और इधर भी आ जाएगा 7/10 mv स्क्वायर, ऐसा कुछ, समझे कि नहीं। हाँ सर। तो यहाँ से मुझे v मिलेगा u के टर्म में। अब इस पॉइंट पर पहुंचने के लिए mg नीचे लगेगा ना। सर वो इक्वेशन में कैपिटल आर भी ट्वाइस नहीं रहेगा क्या? हाँ हाँ, 2 ट्वाइस रहेगा, रहेगा 2r रहेगा यहाँ पे, सही बोल रहे हो। हाँ। यहाँ पर mg नीचे हाँ और नॉर्मल रिएक्शन नीचे। नीचे ही। सो mg should be greater equal to mv square by r। समझा कुछ। हाँ सर समझा। सेंट्रीपिटल फोर्स मिलना चाहिए ना। तो इक्वेशन 1 से जो v निकाला उसको इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, तो मिनिमम स्पीड u मिल जाएगी। Sir, R minus R होगा. हाँ r माइनस आर, रेडियस इसका हो जाएगा r माइनस आर। आया समझ में। हाँ सर। जिसने पूछा था हो जाएगा। हाँ सर। 77 70 82 86 82 86। A thin spherical cell lying on a rough horizontal surface is hit by a Q in such a way that line of action passes through center of the cell. As a result, the cell start moving with linear speed v without any initial angular velocity. Find the linear speed of cell after it start pure rolling. But
कहाँ सेंटर पर, सेंटर ऑफ द सेल। तो यहाँ पर हिट किया, है ना, जिसकी वजह से, तो हिट करे ना करे छोड़ दो, हिट का मतलब नहीं, मैं ऐसे कहता हूँ। इनिशियली इसके पास लीनियर वेलोसिटी है बट एंगुलर वेलोसिटी नहीं है। हाँ सर। इनिशियली इसके पास लीनियर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी नहीं है। थोड़ी देर के बाद जब ये रोलिंग करने लगेगा, थोड़ी देर के बाद जब ये रोलिंग करने लगेगा, इस v को u लिख देते हैं, बार बार v लिखेंगे तो वो आंसर है। थोड़ी देर के बाद ये रोलिंग करने लगा तो इसके पास v भी है और इसके पास ओमेगा भी है ना। यस। और फ्रिक्शन यहाँ पर लगेगा कहीं, आगे पीछे जिधर भी लगे मुझे नहीं पता, फ्रिक्शन तो यहीं पर लगेगा। तो इस पॉइंट को ए कह दो, तो पॉइंट ए के अबाउट हाँ। नेट टॉर्क 0 है, तो एंगुलर मोमेंटम बैलेंस रहना चाहिए। एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए कांस्टेंट रहना चाहिए। हाँ सर। इनिशियल है MUR और फाइनल है MVR प्लस आई ओमेगा। शेल है तो शेल का आई होगा MR² और ओमेगा को V/R लिख दो, है ना। सर स्फेरिकल शेल है 2/3 ms। कहाँ है, लिखा है क्या? हाँ सर फर्स्ट है। हाँ, स्फेरिकल शेल है तो 2/3 MR² होगा, तो 2/3 MR² कर दो, तो ये एक R गया, तो 1 + 2/3 5/3 MVR is MUR, MR गया, तो V = 3U/5, ऐसा कुछ आंसर होगा। ठीक है, सर लीनियर एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा क्योंकि प्योर रोलिंग करेगा। पॉइंट ए के अबाउट नेट टॉर्क 0 है, हाँ इसीलिए रहेगा। ठीक है सर। 82 के बाद कौन सा था? 86। सो पूरा सेम ही है इसके जैसा। देखता हूँ। A solid sphere rolling on a rough horizontal surface with a linear speed v collide elastically with fixed smooth vertical wall. Find speed of the sphere after it has started pure rolling in backward direction. तो इलास्टिक कोलिजन है ना। इलास्टिक कोलिजन में वेलोसिटी रिवर्स हो जाता है, पढ़े हो ना। यस यस सर। तो वेलोसिटी रिवर्स होके इसको इधर मिल गया, रोलिंग ऑन अ। अच्छा, और इसके पास ओमेगा इधर ही था, तो कोलिजन के बाद ओमेगा रिवर्स थोड़ी ना होगा, ओमेगा तो वही रहेगा। है ना। हाँ सर। हाँ
तो अभी ठीक वही कहानी, पॉइंट ए के अबाउट एंगुलर मोमेंटम इनिशियल लिखोगे अभी जस्ट कोलिजन के बाद, तो एम यू आर माइनस आई ओमेगा होगा, हाँ डायरेक्शन ऑपोजिट है। है ना। जस्ट आफ्टर कोलिजन यही होगा। यस सर। और थोड़ी देर के बाद जब ये प्योर रोलिंग में हो जाएगा, फिर v इधर हो जाएगा और ओमेगा इधर हो जाएगा, तो इसको ओमेगा नॉट कह देते हैं और इसको u, ऐसा हो जाएगा। फाइनल एंगुलर मोमेंटम पॉइंट ए के अबाउट में हो जाएगा एम वी आर प्लस आई ओमेगा, होगा ऐसा। हाँ सर। सॉलिड स्फीयर है तो 2/5 mr² और ओमेगा को u/r लिखो तो ये कितना हो जाएगा, MUR माइनस 2/5 MUR, ऐसा होगा। दैट इज 3/5 MUR, ऐसा होगा। बोलो। बोलना भाई। हाँ सर। और ये MVR प्लस 2/5 MVR हो जाएगा, हाँ तो ये 7/5 MVR हो जाएगा। दोनों को इक्वेट कर दो तो तुम्हें V मिल जाएगा कितना, 3U/7 मिलेगा। समझा कुछ। यस सर। सबको मतलब दूसरे मेथड से भी, दोनों मेथड मैंने क्लास में बताया होगा, उससे भी कर सकते हैं। जल्दी में एंगुलर मोमेंटम से कर दिया, ये छोटा होता है। चलो, एससी वर्मा की कहानी खत्म। एससी वर्मा में किसी को कुछ पूछना और नहीं है? नहीं। अब आ जाओ असाइनमेंट 6, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 6। इतना नहीं पूछा कर भाई। असाइनमेंट नंबर 6 कहाँ गया? ये रहा। अरे बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। करो करो, ये असाइनमेंट सब करो, मजा आ जाएगा जीवन में। बट मजा तब आएगा जब मैक्सिमम खुद से करो। चलिए एनीवे, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। अच्छा, इसका ए बी नीचे है, कॉम्प्रिहेंशन वाला है। इसी से सॉल्व हुआ क्वेश्चन नंबर 2 घर में? नहीं हुआ सर। ये तुम्हारे बुकलेट में भी है क्या? नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है बहुत। देखो, एक सेकेंड।
हाँ, 3 particle ABC each of mass m are connected to each other by 3 massless rigid rod length rectangular triangle, ये सब दिया हुआ है इस वर्जन। अच्छा, पॉइंट ए पे हिंज किया हुआ है, ठीक है, फिर तो आसान है, हिंज किया हुआ है तो मुझे लगा हिंज नहीं किया हुआ है, तो फिर तो हो जाना चाहिए। What will be the magnitude of horizontal force exerted by the hinge on the body? ए पार्ट हो गया है क्या? ये सब बी पार्ट में ना। क्या सर ए पे का वो क्या माइनस नहीं आ रहा है, मतलब माइनस आ रहा है। ए का क्या आंसर आया? आगे जरूरत होगी इसके लिए पूछ रहा हूँ। बोलो ए पार्ट का क्या आंसर आया था? अगर सॉल्व किया है तो, नहीं तो वो भी करना है तो बोलो, कर देता हूँ। चलो मैं ही करता, चलो। इन तीनों मास का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? सेंट्रोइड। सेंट्रोइड। सेंट्रॉइड पे। हाँ, सेंट्रोइड तो ठीक है, यहाँ से डिस्टेंस कितना होगा? √3L/4। कितना होगा? √3L/4। √3L/4 पक्का? मैंने चेक कर रहा हूँ। सर एक मिनट, हाँ सर L/√3 आता है सर। हाँ सर, वही 2h सर, by 3 होगा ना सर, L/√3 तो आएगा h ना। तो √3L/2। ये कैसे आ गया उसको? ऐसा। यस। हाँ, और ये एक हॉरिजेंटल सरफेस पर रखा हुआ है, मतलब ये mg नीचे लग रहा होगा, यस। समझ रहे हो? ये ऐसे है, ऐसे रोटेट कर रहा है, तो mg इधर नीचे लग रहा है और हिंज यहाँ पर है। यस। अच्छा, और ये सरफेस आपका स्मूथ है, कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है। यस। The body is set into rotational motion on the table about A with constant angular velocity omega. तो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से अगर मूव कर रहा है तो देखो, इसका जो mg है वो तो नीचे लग रहा है, तो ये हिंज का जो रिएक्शन होगा वही रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स देगा। यस। Yes, sir. तो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स तीनों का मास 3m होगा, हाँ सर, इनटू ओमेगा स्क्वायर L/। ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, दैट इज L/√3। समझ रहे हो? सो यस। √3m ओमेगा स्क्वायर L, ऐसा कुछ है आंसर? यस। तो ये बताने का कोई मतलब नहीं था, इजी था। ए आंसर है, पीछे आंसर चेक करते रहना। ए है ना? यस। आंसर मैच कर लिया? Awesome. हाँ। बी, at time t when side BC is parallel to x axis, side BC is अभी, अच्छा मीन्स अभी अभी ही है, a force F is applied on B along BC as shown. What are the values of x component and y component of force exerted by the hinge on the body immediately after time t? अरे ये तो चिंदी क्वेश्चन, मैंने जो दिए सोचा था वो वाला नहीं, वो तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था।
जिसमें यहाँ पर कुछ नहीं था, यहाँ फोर्स दिया, वो घूमता चला गया। और एनीवे, अब देखो, तो इसको ऐसे कर देते हैं, ये हो गया ट्रायंगल। इस पोजीशन पर क्या है कि इस पर एक फोर्स इधर लगा F, है ना, यहाँ एक मास है, यहाँ एक मास है। अभी जो हम लोगों ने फोर्स निकाला था इस पर बाय वर्च्यू ऑफ सर्कुलर मोशन, उसका डायरेक्शन इधर था कितना, √3 ml omega m Square ओमेगा L. स्क्वायर L, ऐसा। Yes. पॉइंट ए के अबाउट अभी टॉर्क कितना होगा, F into √3 L/2. Yes, sir. F into √3L/2। Yes, sir. Yes. टॉर्क इज इक्वल टू I अल्फा, So √3 L by So √3L/2. √3L/2. टॉर्क इज इक्वल टू I अल्फा। हाँ sir. हाँ Yes. sir. तो इसका I कितना होगा इस पॉइंट के अबाउट, 2 ml. Yes, sir. फटाफट बोलो, अल्फा क्या मिल गया, √3F/4 ml. √3F/4 ml, ये अल्फा मिल गया। अब सोचो, सब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर इसका जो सेंटर ऑफ मास है, जो सर्कुलर मोशन में है, पिछले क्वेश्चन में देखा था, तो इस सर्कुलर मोशन के पास अब ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगा, Yes, sir. Yes, sir. और ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना होगा, R alpha. R अल्फा। R कितना alpha. है, L/√3. तो L/√3 इंटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगा। मतलब, और लीनियर एक्सेल और लीनियर वेलोसिटी तो है ही, ऊपर देखा था, समझ रहे हैं। तो ये हिंज के रिएक्शन का y कंपोनेंट और हिंज के रिएक्शन का मान लेते हैं ये है x कंपोनेंट। तो अब अगर हम इसका इक्वेशन लिखेंगे तो ऐसा लिखेंगे, Rx प्लस F is equal to mass, that is 3m into tangential acceleration. Yes. yes. So 3m into √3f, देखते रहना बीच में जो भी होगा, अपॉन 4ml, ये हो गया अल्फा, इंटू r, L/√3, Yes. तो L √3 ये हो गया 3f/4। Yes. तो यहाँ Yes, से minus Rx की वैल्यू हो गई -F/4. -f/4। माइनस का मतलब हमने जो डायरेक्शन लिया है उसका उल्टा, है ना। Yes. अब ऑप्शन में आओ, देखो -f/4 किसमें है, C. सी आंसर मिल गया। Yes. Yes. समझा सब लोगों ने, Yes. का Yes. इसके बाद कौन सा था, सर ब्लू हाउस वाला अभी रहा क्या ना? क्या हो गया, सर ब्लू हाउस ने ये सब नहीं किया, तो हम लोग अभी ये सब क्वेश्चंस करेंगे या फिर हम लोग यहाँ पर रुक के देख रहे हैं? अरे देखोगे तो सीखोगे ही कुछ ना। नहीं सर, वैसा नहीं है सर, मतलब ट्राई नहीं किया कभी, इसलिए पूछ रहे थे। हाँ, ट्राई नहीं क्यों, देखो ट्राई करना है, मतलब देखते रहो, हाँ सर, देख के ठीक है। सीखो, कुछ तो सीखोगे ही ना। हाँ क्वेश्चन सर। तो इनफाइनाइट होते हैं,
क्वेश्चन का नंबर ऑफ क्वेश्चन इनफाइनाइट है, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो, तो सब सारे क्वेश्चन थोड़ी ना मतलब देखे होंगे, बहुत कुछ तुम्हें नया देखने को हो सकता है मिले। नेक्स्ट कौन सा था नंबर? सर नेक्स्ट कौन सा नंबर? हाँ बोलो बोलो। सर रेडियस ऑफ गायरेशन के भी सम्स हैं असाइनमेंट और मॉड्यूल में, वो कैसे करेंगे आप बता सकते कौन बोल रहा है? किसने बोला किस हाउस में हो, बताओ बेटा। हैं सर? ब्लू हाउस। Sir, I is equal to mk square. क्या भाई, तो क्या बताऊं मैं हाँ सर। इसलिए। क्या एक्सपेक्ट करूं, तुम ही बताओ। मैं कोई भी बुक, मतलब इसमें ये कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। अगर पॉइंट के बदले पॉइंट मास होता तो कितनी एक्सिस से कितना दूर रखते कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होता, वही रेडियस ऑफ गायरेशन है। इसमें अगर तुम पूरा रोटेशन खत्म होने के बाद इस बात के लिए रुके हो कि सर के डाउट लेक्चर में पूछेंगे, तो मुझे मतलब ये डाउट है कि पढ़ाई के प्रति तुम्हारा कितना डेडिकेशन है, बताओ। किसी भी दुनिया के सरे हुए बुक में कहीं भी देख लेते तो तुम्हें ये मिल जाता, अगर मैंने नहीं भी बताया है तो। एक वर्ड टाइप कर लेते रेडियस ऑफ गायरेशन, कहीं भी मिल जाता है। चलो एनीवे, क्वेश्चन नंबर 3। वैसे मैंने नहीं बताया है ना, नहीं बताता हूँ मैं कभी। मैं कोई कॉन्सेप्ट नाम की चीज नहीं है तो क्या होता। A rod is hinged at its center and rotated by applying a constant torque starting from rest. The power developed by external torque as a function of time. एकदम थर्ड क्लास क्वेश्चन है। Linear relation. linearly increasing. कांस्टेंट टॉर्क, तो टॉर्क कांस्टेंट है, ओमेगा इंक्रीज करेगा। हाँ sir. Yes sir. टॉर्क कांस्टेंट है मतलब अल्फा कांस्टेंट है, Omega increasing. और अल्फा कांस्टेंट है तो ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा इंटू टी, ऐसा हो जाएगा। Yes. Yes. पावर क्या होगा? फोर्स इंटू वेलोसिटी, दैट इज टॉर्क इंटू ओमेगा रोटेशन Linear में। relation. यस। तो टॉर्क कांस्टेंट ओमेगा टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसका मतलब है पी टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो स्ट्रेट लाइन P पासिंग आ थ्रू जाएगा। ओरिजिन। हाँ sir. कुछ इसमें कोई मीनिंग नहीं है पूछने का। क्वेश्चन नंबर 6, 5, 6। क्वेश्चन नंबर 5 and 6। A force F is applied to a dumbbell for time interval t. In first case, 1, and in second case 2, in which does the dumbbell acquire greater center of mass speed? नहीं, दोनों में सेंटर ऑफ मास का स्पीड सेम होगा। यस Yes. देयर इज नो Yes sir. Force डिफरेंस। same है। क्यों पूछा ये? नहीं नहीं, मैं नहीं हैप्पी हूँ। सेंटर ऑफ मास के लिए
कि वेलोसिटी के लिए एक्सीलरेशन चाहिए, फोर्स चाहिए, कहीं भी लगे। क्वेश्चन नंबर 6, a uniform plate mass m suspended in each of way as shown। अच्छा, तो इसमें क्या है, पिन सपोर्ट है और इसमें स्प्रिंग है ना। Yes. Yes. Determined immediately after connection at B has been released. Angular acceleration of the plate, acceleration of its center of its mass center। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, दिख रहा है क्या? मैंने छोटा कॉपी कर दिया। 2/3 क्या है? C/2 3/2. 3/2 C/2 क्या 3/2? केवल C 3/2 by है? 2 मतलब C ऐसे कोई Three डाल by दो। two. C है सर, वो 3/2 लेंथ है ना उसका 3/2 है। अच्छा, ये C है। ओके ओके, हाँ सर, वो C/2. लेंथ C है और ये 3/2 C है। सर नहीं, सिर्फ ये C/2. C by 2 C/2 है. 1/2 C. तो ये 1/2 लिखा है, हाँ sir. हाँ सर. दोनों में 1/2 C है। ठीक है। तो B का कनेक्शन क्या है, हटा दिया ऐसा ना। Yes. हाँ सर. हाँ सर. B को कट कर दिया, तो B को अगर कट कर दिया तो इस केस में, पहले वाले केस में देखो, यहाँ पर होगा इसका वेट mg, यस है ना। यस इस mg का इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क कितना होगा? mg mg into into c/2 होगा। यस mg into C by तो टॉर्क इज इक्वल टू I अल्फा। यस तो इस पॉइंट के अबाउट I कितना होगा? पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे। हाँ सर। हाँ sir. सेंटर के अबाउट I कितना होता है? MC square सर, m इसके by 12 M/12 A m square plus B square M/12 स्क्वायर प्लस C C square स्क्वायर square बाई by 4। स्क्वायर प्लस C² by 4। हाँ सर. ये तो इसके अबाउट, इसके अबाउट क्या होगा? तो प्लस m, √5c/4 the whole square। और ये हो जाएगा C/4 और ये हो जाएगा C/2। तो ये कितना हो जाएगा? अंडर रूट √5c/4। का C² by 16 plus C² by 4. सब अलग अलग बोलते हो। तो सर √5c/4 वही बोल रहा है बराबर है सर, सर सर। वो वही, उतना लंबा उसने चौड़ा। पूरा हाँ अंडर रूट सर, में बोला सर। यही होगा ना। हाँ सर। हाँ सर. तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो 5c² by 16 ऐसा Yes sir. इंटू अल्फा। ठीक है, तो थोड़ा सा 4+1 MC² बाहर, 4+1 5/48 इधर हो गया शायद, 5mc और square। इधर 5/16 हो गया शायद, और इधर अल्फा हो गया शायद। तो 5mc² कॉमन, 16 3 जा 48, 3+1 4, 12 4 से 12, तो 5/12 सीधे लिख देता हूँ। यस। और इधर mgc/2, तो MC 2 6 जा 12, तो अल्फा की वैल्यू हो गई 6g/5c। देखो तो अल्फा का वैल्यू का आंसर मैच किया क्या? सर एक बार फिर से यस समझा सर। दोगे? एक बार फिर से समझा दोगे? क्या समझाऊं, बोलो। सर ये रिलेशन एक बार समझा दो ना. टॉर्क इज इक्वल टू I अल्फा। पॉइंट ए के अबाउट हिंज्ड है, ओके. तो पॉइंट ए के अबाउट टॉर्क निकालेंगे। तो mg का टॉर्क, और तो mg के अलावा और कोई फोर्स है नहीं, तो mg into c/2 टॉर्क हुआ, इज इक्वल टू I अल्फा।
तो रेक्टेंगुलर प्लेट का पॉइंट ए के अबाउट आई कितना होगा? तो सेंटर के अबाउट जो आई होगा उसमें mr² ऐड कर देंगे सेंटर और ए के बीच के डिस्टेंस को। ठीक है, हाँ बोलो, एंगुलर एक्सेलरेशन का आंसर मैच हुआ? हाँ सर। Yes. यस वही है। ये आंसर दोनों ही केस में है? नहीं सर, एक में डबल है। कौन सा क्वेश्चन था? 6। स्प्रिंग वाले में अलग है। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर, स्प्रिंग वाले में। 1.2 g/c दिया हुआ है, हम लोगों को क्या आया है? वही है सर। हाँ सर वही। हाँ वही है, वही। अच्छा और उसका i प्लस j में दिया हुआ है, ये है ना? ठीक है, सेम आंसर है, मतलब सेम मीन्स वो i और j में दे दिया है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, देखो कैसे बता देता हूँ। तो i और j में कैसे करेंगे, देखो बता देता हूँ। अब सेकंड वाले में आओ, तो सेकंड वाले में तो स्प्रिंग है, यस सर। है ना? यस। तो सब लोग इस मेथड को समझो जरा, ध्यान दिमाग लगा के, और विजुअलाइज करो इस बात को कि पहले वाले केस में जब पॉइंट बी से स्प्रिंग आई मीन कट कर देंगे या हटा देंगे, जो भी करेंगे, तो पॉइंट ए तो फिक्स रहेगा, उसी के अबाउट ट्रेवल करेगा। यस सर। यस सर। यस सर। लेकिन दूसरे वाले केस में जब स्प्रिंग बी को कट करेंगे तो पॉइंट ए भी अपनी जगह से हिलेगा। हाँ सर। हाँ सर। यस सर। ये बात समझ रहा है तुम लोग? यस सर। यस Yes सर। sir. तो 6 के बी सेकेंड वाले में क्या है, जैसे 6 के ए वाले में क्या है कि सेंटर ऑफ रोटेशन फिक्स है, बट 6 के बी वाले में सेंटर ऑफ रोटेशन फिक्स नहीं है, नहीं। उसके पास भी आई मीन कुछ एक्सेलरेशन होगा। समझे कि नहीं? हाँ सर। Yes. हाँ सर. तो इसकी कहानी कैसी होगी अब देखो, और कितना होगा ये देखो, सब ध्यान से देखो, बहुत ही बेहतरीन अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपके बुकलेट में भी एक्सरसाइज 4 में होगा, देखा है किसी ने खोल के? सर 1 ही किया अभी तक, तो वो भी पूरा नहीं है थोड़ा ही। हाँ सर 22nd क्वेश्चन। है ना बुकलेट की एक्सरसाइज 4 में? हाँ सर। और ऐसे 3-4 क्वेश्चन और कराऊंगा वो वाले जीनियस वाले बैच में। हालांकि ये सब उतना बहुत ज्यादा जेई के सिलेबस के लेना देना नहीं है अभी, जब ये स्प्रिंग बी कट, बट अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। अभी जब स्प्रिंग बी कट नहीं किया है तो कहानी कैसी है देखो, यहाँ पर mg/2 लग रहा होगा, यस सर। हाँ सर। यहाँ पर mg/2 लग रहा होगा, और यहाँ पर mg लग रहा होगा। ठीक है, स्प्रिंग और रिजिड सपोर्ट में फर्क क्या है? पिछले वाले केस में सब ध्यान से सुनेगा, पिछले वाले केस में बी को जैसे ही कट किया, अब ए पर वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में mg लगना शुरू हो गया। यस सर। यस सर। ए वाले केस में Yes. लॉज ऑफ मोशन में सर ने बताया होगा आप लोगों को कि स्प्रिंग में क्या है कि तुरंत रिएक्शन जनरेट नहीं होता है, टाइम लगता है उसको, यस सर। है यस ना? सर। हाँ सर. तो उसको जो टाइम लगता है, मतलब अब अगर मैं इस मोमेंट पर इस स्प्रिंग को कट भी कर दूं तो पॉइंट
इसके फ्री बॉडी डायग्राम में मुझे ए पर जो स्प्रिंग का फोर्स है वो mg/2 ही दिखेगा यस सर। और Yes, ये mg ही रहेगा। तो पॉइंट Yes. ए के पास बाय डिफॉल्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में g/2 एक्सेलरेशन हो जाएगा। yes, सर सर पर अगर हम लोग ने बीच से अगर स्प्रिंग को कट भी करे तो ए का सर एक्सटेंशन नहीं होएगा सर, स्प्रिंग एक्सटेंड नहीं होएगा। कौन पूछ रहा है, कौन है? सर मैं मैं तो ठीक है, मैं का कुछ नाम होगा ना। पीयूष किस बैच में है बेटा? बैच अपना ये ब्लू हाउस में। लॉज ऑफ मोशन में स्प्रिंग वाला क्वेश्चन नहीं किया था कि किया था। इमीडिएटली आफ्टर कटिंग द स्प्रिंग विल टेक टाइम टू रिस्टोर इट्स न्यू फोर्स। इसीलिए मैंने एग्जांपल भी दिया होगा कि गाड़ी में, बाइक में, सॉकर में स्प्रिंग यूज होता है। गड्ढा में अगर आके वो कंप्रेस भी कर गया तो गड्ढा से जब बाहर निकलेगा तो तुरंत नेचुरल पोजीशन नहीं लेगा, नहीं तो इसके ऊपर जो आदमी बैठा हुआ है वो तो गिर जाएगा। तो धीरे धीरे रिलीज होता है। तो जैसे ही सेकेंड वाले स्प्रिंग को कट किया, स्प्रिंग 1 वाला अभी mg/2 फोर्स जो कट करने से पहले लगा रहा था अभी भी वही लगाएगा। ओके। धीरे धीरे टाइम के साथ स्प्रिंग में एक्सटेंशन या कंप्रेशन जो भी रिक्वायर्ड है वो होगा। ओके, तो हम लोग को कंप्रेशन और एक्सटेंशन अभी कंसीडर नहीं कर रहे क्योंकि टाइम लगेगा उसमें, इसीलिए। हाँ, ओके। इमीडिएट क्वेश्चन पढ़ो ना, देखो क्वेश्चन में क्या लिखा होगा। इमीडिएटली आफ्टर कनेक्शन बी हैज बीन रिलीज। ओके ओके, इमीडिएटली। ठीक है। यस सर। तो मैं क्या कह रहा था, हाँ, पॉइंट ए के पास बाय डिफॉल्ट डाउनवर्ड एक्सेलरेशन, पॉइंट ए नहीं मतलब सेंटर ऑफ मास के पास बाय डिफॉल्ट g/2 एक्सेलरेशन नीचे की ओर होगा। यस होगा। और ये वाला एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन पहले ही है, निकाल चुके हैं। yes, sir. बाकी कहानी तो वही रहेगा ना बेटा। नहीं समझा? समझा sir. तो ये जो आर अल्फा निकाला था आपने, जो पार्ट ए में आर अल्फा निकाला है हमने, उसका डायरेक्शन ये है, हाँ या ना? हाँ sir. इसने पूछा, बोलो जल्दी। Yes, sir. यस पार्ट ए में जो आर अल्फा निकाला था उसका डायरेक्शन ये है। यस और अब इसमें एक g/2 इधर ऐड हो गया। Yes, sir. तो इन दोनों का वेक्टर सम मेरा आंसर होगा। यस सर। तो देखो g/2 इधर, सब लोग समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। और आर अल्फा इधर, ये आर अल्फा का वैल्यू ऊपर कितना आया था देखो तो, 6g/5c। नहीं, ये तो अल्फा था, आर अल्फा कर दोगे तो कितना होगा? 3g/5। कुछ होगा, ठीक है, मतलब कर लेना, कोई बात नहीं। आर अल्फा कुछ होगा हाँ ना? तो और ये 45 डिग्री होगा शायद। यस यस सर। नहीं 45 नहीं होगा, 45 नहीं होगा, c/2 c है, कुछ है जो भी है। नहीं समझे? ये तो 90 होगा, बट ये एंगल कितना होगा वो इस पर डिपेंड करेगा ना। जो भी होगा ये थीटा मिल जाएगा। तो मेरा आंसर क्या होगा? एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पूछा है ना, वो तो g/2 ही हो। तो एंगुलर अरे नहीं। एक्सीलरेशन भी पूछो। तो दोनों का दोनों बताना है, एंगुलर एक्सेलरेशन और
acceleration of center of mass. अच्छा, दोनों मिल जाएगा। तो एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में इसमें आर अल्फा का कॉस थीटा आई कैप माइनस साइन के साथ, हाँ सर। माइनस साइन के साथ आर अल्फा का थीटा वगैरह तुम लोग निकाल लोगे ना, मैं छोड़ दूं? हाँ Yes. सर। और y कंपोनेंट में आ जाएगा g/2 प्लस आर अल्फा का साइन थीटा कंपोनेंट j कैप। ठीक है, बोलो। Yes sir. है Yes. ना? तो ये हम लोग इसका एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। अब आ जाओ, जरा सा आंसर देखो। फर्स्ट का आंसर में ए पार्ट W क्या है? सर दोनों के दोनों आंसर अलग सर है। अलग है सर अरे फर्स्ट तो पार्ट। 2 मिनट सुनो जरा सा, 2 मिनट सुनो। आंसर के डायमेंशन को देखो। तो ए पार्ट का जो आंसर है उसमें g/c है। देखो, वो तुम जैसे समझ रहे हो वैसे आंसर नहीं है। फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट पार्ट का एंगुलर और लीनियर एक्सेलरेशन दोनों है। हाँ यस। सेकेंड पार्ट का एंगुलर और लीनियर एक्सेलरेशन दोनों है। ऐसा ऐसा है। तो इस पर डबल यस। क्या? तो सेकेंड, इधर देख, सेकेंड पार्ट के बी में g/2 डाउनवर्ड दिख रहा है। हाँ सर। Yes. यस सर। Yes sir. समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? Yes sir. तो इसी को, इसको अरेंज कर लेना देख के दोनों ओर मिलके, ये आपको आ जाएगा आंसर। समझ गए? हाँ सर। ठीक है। इसी में जिस ऑर्डर में आंसर दिया है, आंसर ऐसा दिया है कि फर्स्ट पार्ट का ए और बी एक साथ दिया है शायद, और सेकेंड पार्ट का ए और बी एक साथ दिया है शायद। Yes sir. ठीक है, तो इसको अरेंज कर लेना, मिल जाएगा। तुमको लग रहा होगा एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा दोनों में कैसे चेंज कर गया? हाँ सर। हाँ। तो उसका रीजन ये है कि पहले केस में एंगुलर एक्सेलरेशन जिस पॉइंट ए के अबाउट था वो कांस्टेंट है। Yes. ओरली कर देता हूँ, देखो सुनो। दूसरे केस में एंगुलर एक्सेलरेशन जिस पॉइंट ए के अबाउट है, उस ए का खुद भी एक एक्सेलरेशन g/2 नीचे है। हाँ। यस। तो पॉइंट ओ का एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू ए चेंज हो गया, लीनियर एक्सेलरेशन। Yes sir. तो अकॉर्डिंगली एंगुलर एक्सेलरेशन भी चेंज हो गया। हाँ। समझ आया? Yes sir. नेक्स्ट बोलो नंबर। इलेवन 12 13। बाप रे, तुम्हें लगातार है। इलेवन 12 13। इलेवन 12 13। 11 mass m is attached to pulley through cord। 11th कराया हो क्लास में? हाँ सर यही। सेम क्वेश्चन शायद कराया होगा। नहीं? ठीक है, देखो चलते हैं। नहीं सर शायद थोड़ा अलग था। कोई बात कुछ नहीं, तो चलो। कराया था सर आपने। कराया था ऐसा। इसमें ऐसा कर देंगे, mgh लॉस इन पोटेंशियल हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, नहीं, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम mg स्क्वायर। वी स्क्वायर, यस और v इज इक्वल टू आर ओमेगा। है ना? Yes sir. यस। जिसने पूछा बताओ।
ऐसे ही किया था, ऐसे ही किया था, और नहीं आया तो बोलो, मैं सॉल्व कर देता हूँ। गलती ये हो सकती है कि आपको लगा होगा कि ग्राउंड को हिट कर दिया तो V की वैल्यू 0 पुट कर दी, ऐसा किया? बोलना भाई, कुछ तो बोलो, या कुछ नहीं किया, ऐसे ही पूछ लिए? ठीक है, 11 ये आपका 11th हो गया। 12th, a cylinder bar AB supported in horizontal position as figure, at what distance x from the hinge A to the vertical, when it cut there will be no immediate change in acceleration at A. A cylinder bar AB supported. A cylinder bar AB is supported in position at what distance x from the hinge A should a vertical string DE be attached to the bar in order that when it is cut, there will be no immediate change in, अच्छा reaction at A है, मुझे लगा acceleration at A, sorry reaction at A, ठीक है, हो जाएगा। तो अभी की कहानी ऐसी है, सब ध्यान से देख, अभी की कहानी ऐसी है, लेंथ L दिया है ना, L नहीं होगा, हाँ सर, एल ही होगा। तो mg इंटू L/2 का जो टॉर्क होगा ये टेंशन इंटू x के बराबर होगा। यस सर। तो यहाँ से मुझे टेंशन की वैल्यू मिल जाएगी mg L/2x। Yes. अच्छा, तो ये अगर टेंशन का वैल्यू है, मतलब हिंज रिएक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा, mg माइनस टी। Yes. तो mg कॉमन 1 माइनस L/2x होगा, ऐसा? Yes, sir. यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं। ये तो हुआ अभी, अभी मतलब स्ट्रिंग के कट करने से पहले, है ना? स्ट्रिंग के कट करने के बाद आर चेंज नहीं होना चाहिए, Yes, sir. नहीं होना चाहिए। मतलब मेरा आर एक्स से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। यस। Yes, sir. तो मेरा आर एक्स से इंडिपेंडेंट तभी होगा जब ये टर्म 0 होगा। हाँ सर, बोल सकते हैं। हाँ सर। ये जो आर का एक्सप्रेशन है, अभी जो आर लग रहा है, कहता है कि बाद में भी आर इतना ही लगे, यही कह रहा है ना? यस सर। अभी जो आर लग रहा है उसमें तो एक्स का टर्म है, तो स्ट्रिंग कट करने के बाद भी आर इतना ही लगे, ऐसा तभी पॉसिबल है जब एक्स की वैल्यू L/2 है ना? आई बात समझ में? सर आंसर 12/3 दिया। हाँ सर सर। पीछे कुछ और है। L/2 ही होगा। At what distance x from the hinge A should the vertical string DE be attached to the bar in order that when it is cut, there will be no immediate change in reaction at A?
सो हम एक पहले मिनट हम एक n मिनट निकाल सकते एक मिनट एक मिनट। अभी रिएक्शन एट ए ठीक है, अभी रिएक्शन एट ए का एक्सप्रेशन सही है, रहने दो इसको, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब जब इस स्ट्रिंग को कट कर दिया, अब जब इस स्ट्रिंग को कट कर दिया तो इसके सेंटर ऑफ यहाँ पर mg नीचे लगेगा, और इस रिएक्शन में कोई फर्क नहीं आया, मतलब ये r पहले जो लग रहा था वही है। Yes, sir. सर फिर इधर जो पॉइंट डी था उधर से भी कर सकते हैं सर। मतलब इसके बाद तो रॉड गिरने लगेगा ना, तो रॉड के पास नीचे की ओर एक्सीलरेशन होगा। तो अब मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लिखूंगा कि r माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। Sir, mg minus r. सर बट रिएक्शन इमीडिएट चेंज नहीं होगा इसका। क्वेश्चन में लिखा है नहीं होगा, No immediate. है ना। तो एम जी माइनस आर इज इक्वल टू एम ए। यस सर। Yes, sir. अच्छा, और टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा होना चाहिए, हो गया हो। हाँ। और टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा होना चाहिए, तो पॉइंट ए के अबाउट टॉर्क एम जी इंटू एल बाई टू, तो एम जी इंटू एल बाई टू इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाई 3 इंटू अल्फा। Yes, sir. तो यहाँ से मुझे अल्फा क्या मिलेगा, 3g/12। कितना, 3g/12। 3g/12, ये अल्फा मिला। ये इसको अगर रेडियस क्या बोल रहे हो, ये अल्फा मिला तो एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए, l/2 इंटू अल्फा होना चाहिए। Yes, sir. तो ये कितना आ जाएगा, 3g/4। 3g/4। अब मैं इस a को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूं, तो इस a को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो मुझे r क्या मिलेगा, mg/4। mg/4। फिर mg उसको माइनस 3mg/4 दैट इज mg/4। तो यही r का वैल्यू ये होना चाहिए, Yes, sir. है ना। Yes, sir. बात समझे सब लोग। हाँ सर। ये जो मैंने ब्लैक से किया है ये आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग की कहानी है, ये आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग की कहानी है ना। यस सर। और Yes. ऊपर जो रेड से किया है वो बिफोर कटिंग द स्ट्रिंग की कहानी है। Yes, sir. आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग से जो आर मिला और बिफोर कटिंग द स्ट्रिंग से जो आर मिला, दोनों को इक्वेट कर देते हैं। समझे मेरी बात। हाँ सर, आ जाएगा। सो देखते हैं आएगा कि नहीं। mg/4 इज इक्वल टू mg इंटू 1 माइनस l/2x। देखो तो आया क्या, आ गया। तो 1/4 इज आ 1 माइनस l/2x। यस, 3/4 आ गया आंसर, Yes, sir. क्या आया यस, बता दो। 12/3 12/3। हाँ 12/3 आया समझ में। मैं इसको ठीक मानता हूँ, कॉपी कर दीजिए, एक अच्छा क्वेश्चन मिलता है।
30 भी अच्छा है। आगे बढ़ो, उसका नोट तो भेजूंगा ही, कर लेना उसका। A uniform rod AB is bent in the shape of arc of circle. Determine the angular acceleration of the rod immediately after it is released from the rest. दोनों और बीटा बीटा भी ऐसा है। ये सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन है एक्चुअली। देखो देखना, जब लगे हो जाए तो बता देना, छोड़ दो। ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, हिंदी है, देख के लगता है ऐसा कुछ डिफिकल्ट होगा ऐसा नहीं, बट हाँ मतलब अनकन्वेंशनल तो थोड़ा है। ऐसा आर्क है, Yes, sir. ये दोनों एंगल बीटा दिया है क्या? बताओ, ये दोनों एंगल बीटा है? Yes. ए बी सी और रेडियस बी है। सी से बी क्या स्ट्रिंग अटैच्ड है कि क्या है? नहीं, ऐसे ही दिया है, ऐसे ही। तो ये रेडियस है बी, यहाँ पर हिंज है, यहाँ पर पिन है, मान लो हिंज है। मुझे सिर्फ ये बता दो, इस रॉड का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? निकाल सकते हैं? बोलो। हाँ इस रॉड के सेंटर ऑफ मास का पोजीशन निकाल सकते हैं? तो फर्स्ट स्टेप इज, देखना बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टेप इज फाइंड एक्स। ये इंडिपेंडेंटली अपने आप में क्वेश्चन हो गया। Yes, sir. Yes, sir. सेकेंड स्टेप, ये जो सेमी सर्कुलर रिंग, सेमी सर्कुलर नहीं सर्कल का पार्ट हो गया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एच के अबाउट निकाल सकते हैं? बोलो। मैं निकाल के बता, तो ये निकल गया। अगर ये निकल गया दोनों, तब हम क्या करेंगे कि टॉर्क मेरा क्या हो जाएगा? mg इंटू बी माइनस एक्स टॉर्क हो जाएगा। रेडियस बी है, ये डिस्टेंस एक्स मिल गया, तो पॉइंट एच के अबाउट टॉर्क हो जाएगा mg माइनस इंटू बी माइनस एक्स। दिस टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा कर देंगे, तो अल्फा मिल जाएगा। यही पूछा है। प्लानिंग समझ आया क्या करना है? Yes, sir. हाँ सर। अब एक एक करके, आप जल्दी से करोगे तो नहीं होगा। जैसे सेंटर ऑफ मास निकालते थे, मास एम लेंथ एल, इनिशियली थीटा डिस्टेंस पर डी थीटा, फिर इंटीग्रेट करते थे, तो ये एक्स मिलेगा क्या? कॉन्फिडेंस है? सर लंबा हो जाएगा, ऐसा कर सकते हैं सर, वो वाला केस ले लेंगे जिसमें बीटा की वैल्यू 90 डिग्री है। आंसर तो तुम्हारा बीटा के टर्म में होगा ना। आंसर में देखो बीटा का टर्म है क्या? नहीं सर, फिर सेमी सर्कल बनेगा। मैं क्या पूछ रहा हूँ, आंसर में बीटा का टर्म है क्या? नहीं है। बीटा से इंडिपेंडेंट है, हाँ सर, ऐसा क्वेश्चन है जी। तो ठीक है ना, क्या फर्क पड़ता है? इंडिपेंडेंट है डिपेंडेंट है। हम लोग क्या करेंगे, फुल रिंग में से इतना सब्ट्रैक्ट करेंगे तो शायद
क्या? सर वो अगर फुल रिंग कंसिडर किया तो फिर उसमें से हम लोग पार्ट निकाल देंगे तो इतना अच्छा, आ जाएगा। फुल रिंग में पार्ट सब्ट्रैक्ट करने के लिए भी तो तुम्हें ये चाहिए होगा ना। सर वो भी उसमें भी उतना ही टाइम लगेगा। अरे देखो 2 मिनट में कर हाँ सर समझा एक- सर। एक दूसरा चीज। हाँ, क्या कह रहे थे? ये यार बहुत आसान है, तुमको लग रहा होगा ऐसा है। देखो, सेंटर ऑफ मास निकालना कितना आसान है। क्वेश्चन जब तक मतलब चैलेंज न करे तब तक मजा थोड़ा ना है यार। तुम लोग इसी चैलेंज से डरते हो, इससे डरो मत, यही लाइफ में मजा है। देखो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, नहीं आएगा आंसर, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा ना। यस इससे क्या होगा, तो उसमें कौन सी बेइज्जती, मतलब मैं तो, मुझसे भी नहीं आएगा तो भी मैं कौन सा, इसके लिए मैं हल्ला मचा दूं, थोड़ा ना होगा। इधर देख, अगर मैं ऐसा कोई एक रेफरेंस ले लेता हूँ थीटा एंगल पर डी थीटा, तो ये जो पॉइंट डीएम हुआ इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा आर साइन थीटा आर आर कॉस थीटा वाई वाला हो जाएगा, आर साइन थीटा एक्स वाला हो जाएगा। एक्स वाला हो जाएगा। यस हाँ सर आर साइन थीटा कॉमा आर कॉस थीटा ऐसा हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, डी एम, अच्छा कॉमन सेंस से मुझे दिख रहा है, देखो 2-3 चीज मैं ऐसे ही कर देता हूँ। कॉमन सेंस से मुझे दिख रहा है कि एक्स वाला तो 0 ही होगा, यस वाई वाला ही यस सर वो तो बचेगा। सिमेट्रिक लाइन है हाँ, सर। सिमेट्री है। तो डी एम इंटू आर कॉस थीटा का इंटीग्रल फ्रॉम थीटा इज इक्वल टू माइनस बीटा टू प्लस बीटा यस डिवाइडेड बाय टोटल मास एम, है ना। यस यस सर। अच्छा, डीएम हो जाएगा लैम्डा इंटू आर डी थीटा, यस तो सर। लैम्डा इंटू आर स्क्वायर बाहर ही हो गया। देखो इंटीग्रल कॉस थीटा डी थीटा अपॉन टोटल मास एम माइनस बीटा से प्लस बीटा। एक बहुत अच्छी चीज बताता हूँ, पता नहीं तुम लोग इसको कैसे लोगे। घर जाके ना गूगल में सर्च करना, मैथ्स का एक बड़ा ब्यूटीफुल थ्योरम है, वो हायर स्टडीज में सेंटर ऑफ मास निकालने में बहुत मदद करता है। उसका नाम है पेपर्स थ्योरम। नाम सुना है किसी ने? नो सर। नहीं। तो वो जितने हम लोग निकाले हैं ना, जस्ट ऐसे ही याद आया इसलिए बता रहा हूँ, इसको बहुत ज्यादा सीरियसली मतलब। हम लोग क्या निकाले थे, सेमी सर्कुलर रिंग का, सेमी सर्कुलर डिस्क का, हॉलो स्फीयर, ये सब खूब सारा निकाला था ना, हाँ खूब सर। इंटीग्रेट वगैरह करके। अगर पेपर्स के 2 थ्योरम है, ये थ्योरम पेपर्स ने मैथ में बहुत पहले दे दिया था, 18th सेंचुरी में शायद। उस पेपर्स थ्योरम को अगर समझ गए सही से, 2 थ्योरम है, तो ये सब जितना किया था ना, डिस्क, सेमी सर्कुलर रिंग, हॉलो स्फीयर, ये सब के सेंटर ऑफ मास का लोकेशन ओरली बता पाओगे। पेपर्स का स्पेलिंग है PAPPU, इंडियन लैंग्वेज में उसको पप्पू प्रोनाउंस करेंगे। यस PAPPU एपोस्ट्रोफी S, पेपर्स थ्योरम। तो बहुत लोग उसको पप्पू थ्योरम के हिसाब से बोल देते हैं, पेपर्स उसका नाम है, इंडियन लैंग्वेज में पप्पू प्रोनाउंस करेंगे।
एक बार ये जस्ट एक एडिशनल एक्सरसाइज है, घर जाके इसको पढ़ना, गूगल में सर्च करना, बहुत 2 लाइन का स्टेटमेंट है, और उसके एप्लीकेशन करने की कोशिश करोगे तो ये सब काम जो कर रहे हो ना, ये सब एक 1 लाइनर हो जाता है। कोई इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं होती है उसमें, पता है। ये तो देखना ही पड़ेगा। क्या हुआ, देखा हाँ है? सर देख लेंगे। नहीं सर देख लेंगे। हाँ, सर कुछ स्टेटमेंट है। हाँ स्टेटमेंट है, 2 स्टेटमेंट होंगे पेपर्स के, देख लेना, अभी मत देखो। एनीवे तो फर्स्ट थ्योरम सेकंड थ्योरम करके देना। हाँ 2 थ्योरम है, बोला ना, 2 स्टेटमेंट है, घर जाके देखते रहना और समझने की कोशिश करना। एनीवे मैं क्या कह रहा था, हाँ यहाँ से कॉन्फिडेंस आया कि x मिल जाएगा। यस तो x वाला पोर्शन हो गया, हो जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप बताओ, बोलो जल्दी फटाफट। यस सर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो, इस रिंग का, सब ध्यान से सुनेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना कितना आसान है अगर x मिल गया तो। देखो यही 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 पे लिखो, नया नहीं लिखूंगा। इस पॉइंट को O, इस पॉइंट को C, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट O, ये तो mr² ही होगा। यस सर। अच्छा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट O को हम लिख सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट C प्लस mx²। हाँ सर। यस सर। तो मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट C मिल गया अगर x मिल गया है तो, यस सर। और C मिल गया तो h भी मिल जाएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट h इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट C प्लस m इंटू r माइनस एक्स का स्क्वायर। यस सर। तो स्टेप 2 भी हो गया। यस सर। सब लोग को क्लियर है? यस यस तो उसके बाद स्टेप 3 भी हो जाएगा। हो सकता है बीटा या थीटा से इंडिपेंडेंट आएगा तो आएगा, बट ये सब कुछ समझने के लिए बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। ठीक है, यस सर। आगे Yes. बढ़ो। यस So 11, 12, 13, 15, 15, 16. देखने में बड़ा लगता है, छोटा है। ये जितने असाइनमेंट है ना जो मैं तुम लोगों को देता हूँ, जिसमें नंबरिंग लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 ऐसा, ये प्रोबेबली बाय सैटरडे, इस सैटरडे काम चल रहा है मेरा। तुम लोगों ने कोई मेरा पुराना ऐप देखा है क्या? नहीं हाँ सर, वो हाँ अपडेट सर। भी हुआ था बीच में। अपडेट हुआ था क्या? हाँ नहीं सर। सर, वो दिख नहीं रहा अभी उसमें सर। बट हाँ अभी लॉगिन नहीं हो रहा है। हाँ अभी नहीं दिख रहा है, तो टीच probably लॉगिन नहीं। और नहीं फिजिक्स। हो रहा है, नहीं हो रहा है, मुझे पता है। तो प्रोबेबली बाय सैटरडे, इस सैटरडे को उसका नया वर्जन मतलब अपडेटेड लॉन्च करूंगा, जिसमें कि वो इस तरह का लॉगिन नहीं करेंगे, वो ऑटोमेटिकली तुम्हारे जीमेल, फेसबुक जो भी मोबाइल पे होगा उससे लॉगिन हो जाएगा। और ये सारे असाइनमेंट प्रॉपरली 1 2 3 4 जैसे हैं, यहाँ पर तो वो ITN हब का लोगो चिपका दिया है मैंने, बट जो भी है उससे कोई मतलब नहीं है। ये प्रॉपरली चैप्टर वाइज अरेंज रहेगा, चैप्टर के नोट्स चैप्टर वाइज अरेंज रहेंगे, चैप्टर के वीडियो चैप्टर वाइज अरेंज रहेंगे। ठीक है, सर कैन रिपीट सर, क्या बोल रहे थे? कुछ नहीं, चलो ये क्वेश्चन करते हैं, जब होगा तो बता दूंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 15।
हाँ, a bar of mass m is held as shown between 4 disc। तो ये 4 डिस्क के बीच में ये बार रखा हुआ है। each of mass m radius 75 मिलीमीटर। नहीं, बार का मास m है और डिस्क का मास m के साथ ये क्या सिंबल है? सी और स्लैश मारा हुआ है। अच्छा, m5 कोई नया सिंबल है, ठीक है। मतलब आंसर में भी वो है ना। अच्छा, एक्सरसाइज 4 में m डैश दिया, हाँ सेम क्वेश्चन है m डैश। हाँ, सर हाँ नहीं है। वैल्यू दिया हुआ है ना 2 kg। हाँ ठीक है। Radius 70, determine the acceleration of bar immediately after it has released from rest, knowing that the normal force exerted by disk are sufficient to prevent any slipping, and assuming that mass of disk is negligible। सर शायद से 3 पार्ट है उसमें अलग अलग। हाँ सर। 3 के अच्छा अच्छा, पार्ट्स ओके। तो ए पार्ट में मास है, बी पार्ट में वो m डैश का वैल्यू 0 है और सी पार्ट में m का वैल्यू 0 है। तो अलग अलग सॉल्व करना है, यही ना। तो अगर ए हो गया तो बी और सी तो हो ही जाएगा। सर बी और सी हाँ, तो सर। ऑलरेडी हो जाएगा। हाँ, ए में जनरल फॉर्मूला अगर निकाल दे तो उसी में एक बार m की वैल्यू 0 पुट कर लेंगे, एक बार m डैश की पुट कर लेंगे, मतलब हो ही जाएगा। तो जो दिक्कत है मुझे ए सॉल्व करने में, यही कहानी है। यस तो देखो, ये जो बार है इसका mg नीचे लगेगा और ये जो चारों डिस्क हैं, ये चारों डिस्क पर पहली बात तो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, नॉर्मल रहेगा। हाँ सर। है ना। हाँ सब कुछ आइडेंटिकल है, सिमेट्री से सब इक्वल होगा। यस यस सर। अच्छा, इसकी टेंडेंसी नीचे जाने की होगी। तो एमजी सब की कुछ, हाँ mg नीचे जाएगा। तो mg नीचे जाने के लिए ये अगर नीचे जाएगा तो इस डिस्क को किधर रोटेट होना होगा? क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। इसको क्लॉकवाइज भी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, सबको। और उनको इसको एंटी क्लॉकवाइज। इसको एंटी क्लॉकवाइज, इसको भी एंटी क्लॉकवाइज। समझ रहे हो? हाँ सर। तो इसको क्लॉकवाइज रोटेट करने के लिए इस पर डिस्क पर, आई मीन जो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है उसका मैं इधर बना देता हूँ इन दोनों का। तो ये अगर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है ऐसे, तो इस पर क्लॉकवाइज टॉर्क चाहिए, मतलब फ्रिक्शन इस पर इधर लग रहा होगा, हाँ सर। है ना। यस। इन दोनों पर। अच्छा, जो इस साइड वाला डिस्क है उसको ऐसे रोटेट करने के लिए इस पर भी फ्रिक्शन इधर लग रहा होगा। यस सर। यस अच्छा, तो ध्यान से सुनो। और इन चारों का फ्रिक्शन डाउनवर्ड हो गया, तो ये सब मिला के रॉड पर अगर हम देखें तो फ्रिक्शन ऊपर लग रहा होगा 4 टाइम्स, यस। हाँ सर। लग रहा होगा। सर 4 टाइम्स कैसे? सब चारों का, 4। ओके ओके। है ना। हाँ सर। अब क्या क्या चाहिए मुझे? एक्सीलरेशन ऑफ बार इमीडिएटली आफ्टर, ऐसा वैसा। तो देखो, अब स्मॉल mg माइनस 4 टाइम्स फ्रिक्शन इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू a। कोई डाउट Yes, इस sir. इक्वेशन में? नहीं नहीं सर। a स्लिपिंग नहीं हो रहा है तो a क्या होगा? r अल्फा। आर अल्फा। यस सर। RL। और फ्रिक्शन इनटू फ्रिक्शन, अब ऐसे देखो, फ्रिक्शन इनटू रेडियस r, ये टॉर्क हो गया। यस सर आई अल्फा। दिस इज इक्वल टू आई अल्फा। तो आई मतलब m डैश डिस्क है, तो r स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा, यस सर। है ना। सर एक बार फिर से रिपीट करो। हर डिस्क पर
फ्रिक्शन का टॉर्क लगेगा ना, हाँ सर। तो हर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2, स्क्वायर बाय 2, हाँ ओके ओके तो यस। m-r²/2 इंटू अल्फा कर दिया, m dash r square by 2, yes, into alpha, yes, I है ना। तो इन दोनों को सॉल्व करके इन तीनों को सॉल्व करके a मिल जाएगा। हाँ सर। Yes. तो आगे मैं सॉल्व करूं या छोड़ दूं? सर छोड़ दीजिए, हो गया। हो गया, सब बचा है क्या? हाँ सर। नहीं, जिसने सही पूछा नहीं है, जिसने पूछा है वो बताओ। तो ये a के एक्सप्रेशन में m डैश सब ले आओ और बाद में क्या करना, b और c के लिए m डैश को 0 पुट करते रहना। Yes सर, हो जाएगा। पक्का? Yes sir. तो 16th इज डन। 24 20 नहीं, ये 15 था शायद ना, 15 था। 15 था। सिक्सटीन था। A spool with thread wound on it is placed on an inclined plane, ऐसा वैसा, अल्फा 30 डिग्री, ठीक है। मास ऑफ स्पूल इज m, 200 ग्राम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी दिया हुआ है, रेडियस ऑफ स्मॉल r भी दिया हुआ है। ये क्यों नहीं हुआ बेटा? ये रफ सरफेस है, स्मूथ है। तो देखो इसमें क्या है, इसका mg साइन थीटा, इधर mg साइन थीटा अल्फा, जो भी बोलो, अल्फा इधर लगेगा, लगेगा। Yes. हाँ सर। तो mg साइन अल्फा माइनस टी इज इक्वल टू ma। हाँ सर। एक इक्वेशन, t इंटू स्मॉल r इज I alpha. इक्वल टू I आई अल्फा। दूसरा इक्वेशन है ना। हाँ सर। और कहीं लिखा है कि रोल कर रहा है ऐसा कुछ? नहीं लग। The mass of a spool 200 gram, moment of inertia स्मॉल r की वैल्यू पता है हमें, यस सर। yes, i की वैल्यू पता है हमें, yes, हाँ तो t और अल्फा में रिलेशन मिलेगा। मिले। ये रोलिंग है, बताना पड़ेगा, मिस्टेक है, मिस्टेक होगा इसमें। a इज इक्वल टू R alpha. कैपिटल R, एक मिनट, कैपिटल R इंटू अल्फा। जरा फटाक से इसको सॉल्व करके देखो तो a का वैल्यू मिल रहा है कि नहीं। इसको इसको फाइनल आंसर तक पहुंच के बताओ तो मुझे। मैं अभी कर देता हूँ। तो a को r बाई अल्फा कर दो, तो यहाँ से मुझे मिला देगा। इन दोनों से मुझे टेंशन मिल जाएगा, a को अल्फा को a बाई आर, आई कैपिटल A बाई कैपिटल R इंटू स्मॉल r, ये t हो गया। इस t को यहाँ पुट कर दिया, तो mg साइन अल्फा इज इक्वल टू a कॉमन m प्लस आई अपॉन कैपिटल R इंटू स्मॉल r। तो फाइनली a इज इक्वल टू mg साइन अल्फा अपॉन, देखना कहीं कैलकुलेशन में मैंने मिस्टेक किया हो, m प्लस आई कैपिटल R प्लस स्मॉल r।
मास कितना है? कैपिटल आर इनटू स्मॉल सर कैपिटल हाँ आर हाँ दिया ही नहीं है। इनटू स्मॉल आर। सो कैपिटल आर है ही नहीं। स्मॉल आर ही है। रेडियस ऑफ wound thread layer R is 3 centimeter. कुछ गड़बड़ है, डेटा कम है, कैपिटल आर के बिना तो सॉल्व नहीं होगा। आंसर एक बार देखो तो न्यूमेरिकल वैल्यू में आंसर है क्या? कौन सा नंबर था? 16। यस सर न्यूमेरिकल। 5/3 दिया। 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नहीं अधूरा है, थोड़ा मिस्टेक है इसमें। बिना कैपिटल आर के कैसे सॉल्व होगा? अच्छा उसमें कैपिटल एम दिया हुआ है वो डायग्राम में, वो तो कुछ है। हाँ सर। अच्छा एक कैपिटल एम भी दिया हुआ है और उसका भी एरो कुछ देखो अलग है। हाँ एक्चुअल सर में क्या वो कैपिटल आर और स्मॉल आर दिया होगा, हमको लगता है। मिस्टेक है, इसमें टाइम नहीं बर्बाद करते, ये क्वेश्चन में पक्का मिस्टेक है। ठीक है, हाँ इसमें मिस्टेक है, रहने दो। आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में अगले वीक में फिर 2 लेक्चर लगाएंगे। तो एक लेक्चर में नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे और एक लेक्चर में कॉमन डाउट करते रहेंगे। ठीक है? ओके सर। सर तो ये हाँ जो बचा है वो बाद में करेंगे। हाँ, क्योंकि सिलेबस करना भी है और जो बच रहा है वो आप दोबारा अटेम्प्ट करते चलो, क्योंकि मेरे बताने के बाद भी तो कुछ कुछ तुम लोगों का कॉमन सेंस बढ़ ही रहा होगा ना। 23, 24, 25 बच गया इसमें। इसको अब बाद में बता दूंगा। बीच बीच में हर वीक में एक एक डाउट लेक्चर ऐसा लगाता रहूंगा। ठीक है, चलो बाय। बाय सर। थैंक यू सर। नहीं तो क्या है कि Thank you sir, bye sir. चैप्टर में रहेंगे। Thank यस you. सर, थैंक यू सर। सर ब्लू हाउस में आपने ये भेजा था क्वेश्चन बैंक, तो हम लोग वो करें या फिर आप अलग से भी जो रेड हाउस के पास असाइनमेंट से अरे ये नहीं कर पाओगे, डिफिकल्ट है। पहले क्या करो, क्वेश्चन बैंक जो भेजा है उसको प्रैक्टिस कर लो, वो जेईई एडवांस के लिए मोर देन सफिशिएंट है। सर तो वो किया था। ठीक है सर। सर कहाँ तक करें नेक्स्ट वीक के लिए कम से वो कम? पूरा करो, पूरा कर लो। अच्छा ठीक है सर। हाँ चैप्टर खत्म हो गया, सब करो, टाइम पास नहीं। ठीक है ठीक है।